सपोज 1 2 3 4 कोण बना दिए, ठीक है मैंने यहाँ पर 4। चौथा कोण आपका ये रहा, ठीक है। ये बीच में ओ है और ये सपोज ए भी रेखा है, सपोज ए भी रेखा है। अब यहाँ पर इसको थीटा 1 दे दिया हमने। थीटा 1 तो पता क्या होता है, थीटा है मतलब एंगल है, ठीक है। थीटा 2 दूसरा कोण, थीटा 3 और थीटा 4 एंड थीटा 5। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, पांचवा कोण। तो मतलब 5 कोण यहाँ पर दे रखे हैं। अब पांचों का सम क्या होगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये सब क्या है, एक रेखा पर ही स्थित है। देखो एक रेखा पर है नहीं है, देखो अपनी नजरें, ये दो नजरें है ना, इनको यहाँ पर घुसाओ, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या है, एक रेखा पर ये स्थित है। जब ये एक रेखा पर स्थित है तो इनका सम कितना आएगा भाई, 180 डिग्री। कैसे आएगा मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। देखो अगर हम थीटा 1 प्लस में थीटा 2 करते हैं, क्या लिखा था वहाँ पर, योग बोले तो जमा, थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 सम कर दिया हमने सबका। कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा भाइयों, कितना आएगा बहनों, 180 डिग्री। ओके 180 डिग्री, हाँ बस ये करना आप लोग को। आप सपोज आप लोग को 4 एंगल गिवन है, सपोज 4 एंगल आप लोग गिवन, एक आपको गिवन नहीं भैया Q5 मतलब थीटा 5, तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपली निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग समीकरण हल क्या करते थे, जहां पर हम x का मान निकाला करते थे, कुछ उस तरीके से आप लोग इजिली थीटा 5 या फिर Q5 निकाल सकते हैं। हाँ जी, आप इसको Q ही बोल सकते हो, बिल्कुल। तो यही होता है आप लोग का रैखिक युग्म। एक रेखा पे बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस पूरी लाइव क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत बार रिपीट करवा दिया है, आप कभी भूल नहीं सकते हो। भूलोगे क्या, नहीं भूलना है आप लोगों को, ठीक है। याद करो, प्रैक्टिस करना साथ साथ, ठीक है। कैमरे में घुसाओगे क्या भैया, नहीं भैया नहीं घुसेंगे कैमरे में। मेरे पास टेक्नोलॉजी है भाई, कैमरे में घुस के आप लोगों के पास पहुंच जाऊंगा। टेक्नोलॉजी उतार लिया आप लोगों ने। चलिए भाई 7 मिनट का लाइव क्लास और रह गए, और इसमें क्या नाम है, थोड़ा सा क्वेश्चन कराता हूँ आप लोग को, उसका भी करते हैं कैसे निकालेंगे एंगल। भाई बहुत ही बेसिक्स है, अगर आप लोगों ने इन्हें सीख लिया तो आप लोग का बहुत ही फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा भला हो जाएगा, आप लोग का भला हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक पे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, रैखिक युग्म होता क्या है, होता क्या है, होता क्या। आज क्लियर भाई, इसका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया अच्छे तरीके से। अब आज के बाद आप लोग कहीं भूल नहीं पाएंगे। भूलोगे क्या, नहीं भूल पाओगे, ठीक है। मुझे तो भूल नहीं पाते, इसका कैसे भूल जाओगे, हैं। चलो आ जाओ। अब देखो एक रेखा है, एक रेखा है, ठीक है। कई लोग सपने में आते हैं भाई, हम एक मजाक था, सीरियस मत लेना, नोट, ठीक है। देखो सपने में ये आना चाहिए आपके, मैं नहीं आना चाहिए, मतलब मैं नहीं आऊँ तो अच्छा रहेगा भाई। मैं आऊँगा तो पका के चल जाऊँगा भाई, सीरियस रहता हूँ। कहीं पता सपने में आ रहा हूँ भाई, मैं डांट डूट के जा रहा हूँ आप लोगों को, पढ़ लो। क्या पढ़ाया था आज के दिन, रैखिक युग्म। क्या होता है रैखिक युग्म, बताओ, चलो बताओ। मैं नींद भी खराब आप लोग की, इसलिए अच्छा ये सीख लो, ठीक है। ये पढ़ के जाओ, सिंपल बड़ी बात है। तो आप लोग के सामने आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप लोग को दिया, अच्छा ये आपको आता ही नहीं आता भाई, एक रेखा पे कितने एंगल बन रहा है ये आप लोग पता कर लेते हैं ना। एंगल किसे कहते हैं, देखो एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। टोटल कितने एंगल हो गए, 3 भैया जी। कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये तो आप लोग को आता है देखना, बहुत सिंपल है। और ताली बजाओ आप लोग के लिए, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल, इतना सीख लिया आप लोगों ने। अब आगे देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि Q1 का मान आपको देखा है 30 डिग्री और Q2 का मान आपको देखा है 60 डिग्री, और आपको निकालना है 60 कम हो गया, थोड़ा बढ़ाते हैं 70 सपोज, ठीक है। अब आपको निकालना है Q3 मतलब थीटा 3। कई बच्चे थीटा नहीं बोल पाते हैं, तो वो Q भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको थीटा 3 निकालना है, अगर आपको थीटा 3 निकालना है मतलब तीसरा एंगल, तो बहुत ही सिंपल है। अब मैंने बोला कि एक रेखा बनने वाला कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम तीनों को सम करेंगे, तीनों को सम करेंगे मतलब योग करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसको कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ कमेंट बॉक्स में, हाँ जी आएगा, ठीक है। तो कर दो यहाँ पर फटाफट से, इंतजार किसका कर रहे हो, Q1 Q2 Q3। अब एंगल कैसे निकालते हैं मैं सिखा रहा आप लोग को। अगर 3 एंगल दिया हो, 5 दिया हो, कैसे निकाल सकते हो आप लोग इजिली। और यही मेन टॉपिक है भाई, कई बच्चों इसी में घाटा करते हैं। पता है आप लोग को, मैं क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आप लोग को देखा है, सपोज ऐसा क्वेश्चन देखा है आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 30 डिग्री मान देखा है। अब मैं बोल दूँ बाकी के एंगल निकालो, कैसे निकालोगे, हाँ जी ऐसे कॉम्प्लिकेटिव एग्जाम, ऐसे कॉम्प्लिकेटिव, ठीक है, इंग्लिश नहीं आती मुझे भी। ऐसे कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे सीखेंगे, सिंपल है भाई, इस तरीके से। इसमें भाई बेसिक है बिल्कुल, रैखिक युग्म यूज होगा। अगर आपने रैखिक युग्म से अगर ये वाला एंगल निकाल लिया तो बाकी के एंगल्स आराम से आप लोग निकाल सकते हैं इजिली। इसमें एक एंगल आप लोग को पता होना चाहिए, ये वाला भी, ठीक है, इस तरीके से। बाकी फिर आराम से आप लोग निकाल सकते हैं इजिली, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग को ये आना चाहिए। आप क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दे